हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा एनिमेशंस के बारे में। तो आज मैं पहली बार आपको लाइव ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे करना है। कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई वीडियो में डायरेक्टली मैं कभी ट्यूटोरियल दिखाता नहीं हूँ, कि भाई बोलता नहीं हूँ। तो आज ऑडियो के साथ हम डायरेक्टली प्ले करेंगे कि भाई फिग्मा एनिमेशन ये कैसे होता है और कैसे, और अदर्स टिप्स और ट्रिक्स भी उसको दूंगा जब भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ एनिमेशन यहाँ पे हम दिखाना है। या फॉर एग्जांपल ये वन टाइप ऑफ लोडर है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कैसे करते कैसे करना है। तो यहाँ पे हम हमको ले लेना है एक फ्रेम। यहाँ पे हम फ्रेम ले लेते हैं 2500 की। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेम ले लिया है। हम यहाँ पे 111 का ब्लैक बैकग्राउंड रख देते हैं। फिर हमको यहाँ पे दो एलिमेंट आप देख सकते हो, एक ये फिग्मेशन का हमारा लोगो है, और उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड में बबल आ रहा है वो है। ओके, तो हम पहले ये कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सर्कल क्रिएट कर देते हैं थोड़ा बड़ा, कुछ 400 बाई 400 का कर देते हैं, और इसका कलर है जो डार्क कर देते हैं। और यहाँ पे फिग्मेशन का लोगो यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे रख दिया है, अब इसको क्या करना है, हमको कई सारे फ्रेम्स में यूज़ करने के लिए हमको कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल अल्टर के करके आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, कंपोनेंट क्रिएट होते ही आपको एक ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको वेरिएंट बनाना है, क्योंकि वो अप डाउन होगा। तो वेरिएंट में क्या होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वेरिएंट फर्स्ट जो वेरिएंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही स्क्रीन में होगा ऐसे ही होगा। अभी क्या होगा, सेकेंड वेरिएशन में वो थोड़ा अप आ जाएगा। ओके, फिर वो क्या आ जाएगा, फिर से वो थर्ड स्टेटमेंट में वो जैसे ही नॉर्मल था ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्पो 01। ओके, तो वो यहाँ पे हमको हमारा जो कंपो 1 है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमारा जो ये पार्ट है अभी डिज़ाइन के लिए ही मैं बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो यहाँ उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो क्या होगा कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बैकग्राउंड में बबल्स हो रहा है उसको क्रिएट करना है। ओके, उसको क्रिएट करने के लिए फिर से हम एक फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम थोड़ी कम ले लेते हैं, 2400 बाई 2400। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रेम ले लिए, ये थोड़ा बाहर निकल देते हैं जो नेक्स्ट फ्रेम है वो। ओके, तो ये हमारी जो फ्रेम है वो हो चुकी है। उसका जो बैकग्राउंड है वो सेम ही यहाँ पे आपको रखना है। ओके, अभी यहाँ पे ले लेते हैं बबल्स। ओके, तो अभी ये जो है वो यहाँ पे सेम हम फॉलो करेंगे। ओके, हमको क्या करना है, पहले कंपोनेंट क्रिएट कर देना है। तो कंट्रोल अल्टर के कर देना है। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही रहेगा। ओके, उसके बाद बबल जूम होते जाएंगे और फिर घोस्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ में हमारा फर्स्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से एक वेरिएंट बनाना है। वेरिएंट में आप क्या करोगे, प्लस करना है। ओके, अभी क्या होगा कि भाई बबल थोड़े दिखेंगे। तो बबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हमको क्रिएट कर देते हैं उसका 250 का 250 कर देते हैं। ओके, ये ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको थोड़ा बड़ा कर देना है, और यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर देते हैं। चलो 173 कोई भी रख सकते हो आप अपनी तरफ से। ओके, तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, चलो तो ये हो गया। उसके बाद फिर से हम करेंगे ये ऐसा कुछ। ओके, और उसके बाद फिर से को डुप्लीकेट करके इसको ऐसे कर देंगे। ओके, तो अभी ये बीच का जो प्रो है वो हट जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सभी जो स्क्वेयर सर्कल बने उसको एक ग्रुप में क्रिएट कर दो। ग्रुप में क्रिएट होते ही आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा जो सर्कल मेन सर्कल है वो 400 बाई 400 का है। तो उसके बाद का जो ये जो सर्कल होगा वो थोड़ा छोटा सा रहेगा। ओके, तो ये आप रख दो 380 का। ओके, तो अभी 380 का सॉरी, इसके बाद ये 380 का ऐसा कुछ दिखेगा। अभी जब भी जो घोस्ट होगा तो वो लाइट होता जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है वाइट से। ओके, तो ऐसा कुछ कर देते हैं। अभी सेकेंड वेरिएंट थर्ड वेरिएंट बना देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही वो थोड़ा लाइट भी हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर एक क्रिएट कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, ऐसा कुछ बड़ा कर देते हैं और थोड़ा और ज़्यादा लाइट कर देते हैं, और लास्ट में क्या होगा कि वो ब्लैंक हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, चलो, और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं।
ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो 2 कंपोनेंट थे हमारे, मैं पहले से ही समरी कर देता हूँ। 2 कंपोनेंट थे, एक बीच का जो लोगो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ कोई भी रख सकते हो। और सेकंड जो हमारा था पार्ट था वो था हमारा बबल। ओके, तो बबल दोनों डिज़ाइन हो चुके हैं। डिज़ाइन होने के बाद हमको क्या करना है, उसको एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन के बारे में हम यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रोटोटाइप मोड में जाना है। और ये इस पहले आपको सोचना है कि पहला कंपोनेंट होगा वो क्या कर रहा था, अप डाउन ही सिर्फ जा रहा था। तो ये बेसिक व्यू है। अभी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, आफ्टर डिले में जाना है आपको। आफ्टर डिले मीन्स थोड़े टाइम के बाद होगा ये जो एनिमेशन होगा वो। ओके, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 300। इंस्टेंट नहीं रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो स्मार्ट एनिमेट पे ईज आउट कर देना है आपको। थोड़ा ये बड़ा 600 कर दो तो इससे ज़्यादा अच्छे से वो इफेक्ट आएगी। सेम यहाँ पे उसको फॉलो करना है। आफ्टर डिले यहाँ पे आपने क्या कितना रखा है वो देख लो, 300। तो सेम यहाँ पे आफ्टर डिले होगा 300, वो आप एक बार देख लेना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वो अलग डिफरेंट दिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा। ओके, तो ये खास ध्यान रखो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, स्मार्ट एनिमेट सिलेक्ट कर देना है। स्मार्ट एनिमेट सिलेक्ट करने के बाद को आपको ईज आउट सिलेक्ट कर देना है। ईज आउट में थोड़ा ज़्यादा कर देना है, 300 नहीं रखना है। तो 400 या 500 रखोगे तो अच्छे से ज़्यादा एनिमेशन दिखेगा। ओके, इसके बाद हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है उसको प्रोटोटाइप कर देते हैं। उसको भी सेम ही कर रखना है आपको, क्योंकि हम दोनों साइड बाय साइड ही रखेंगे। तो हमने रखा था वहाँ पे 200 या 300, कौन सा रखा था, तो वो सेम हमको यहाँ पे दिखाना है। 300 रखा था तो यहाँ पे 300 ही रखना है। ओके, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। 300 रख के ये इज़ आउट बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट सिलेक्ट होगा वही आ जाएगा, तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर डिले यहाँ पे फी होगा 300। उसके बाद फिर से यहाँ पे आफ्टर डिले होगा 300। ओके, और इसके बाद फिर से होगा आफ्टर डिले 300। ओके, ओके, अभी जब भी ये स्क्रीन आएगी तो उसके बाद ये लूप चल नहीं जाना है, क्योंकि लोडिंग पूरा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे लूप चलाने के लिए आपको लास्ट फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम से कनेक्ट करना होगा। तो वो सेम यहाँ पे आफ्टर डिले 300 करके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो लूप है, जो लोडिंग है वो चलता ही रहता है। वो आपको लाइव सोचना है कि भाई ओरिजिनल वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। कभी भी वेबसाइट 10 सेकेंड में लोड होती है, कभी वेबसाइट 25 सेकेंड में लोड होती है, कभी 60 सेकेंड में भी लोड होती है। तो यहाँ पे लोडिंग चलता रहना चाहिए जब तक वेबसाइट लाइव नहीं हो जाती। ओके, तो अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो मेन एक फ्रेम बनाया है उसमें आपको डायरेक्ट पुट आउट कर देना है हमारा जो कंपोनेंट है वो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पे 1 है वो यहाँ पे रख दो। ओके, ये हमने रख दिया। अभी जो यहाँ पर हमारा जो बबल जो वाला है वो डॉट यहाँ पे रख दो। ओके, ये खास ध्यान रखो कि बबल वाला नीचे होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखना है कि भाई कैसा दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो जैसे हमने सोचा था वैसा ही आपको लोडिंग दिख रहा है। ओके, और भी कुछ आपको ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे जो हमने एनिमेशन दिया है या आपको इफेक्ट दी है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एनिमेशन कर सकते हो। और भी कुछ आपको फिग्मा में प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कुछ अच्छे से हो नहीं रहा है, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या इस वीडियो पे मैसेज कमेंट कर सकते हो। और भी कई सारे आपको एनिमेशंस चाहिए तो आप फिग्मेशन में जाओ। ओके, यहाँ पे लिंक आपको दे दी गई है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जाओ और कई सारे आपको एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे सीख सकते हो फिग्मा एनिमेशंस कैसे होता है। कई सारे डिफरेंशिएट मैंने इफेक्ट भी ऐड किए, तो वो भी आप देख सकते हो। और यूआई डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन में भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।